साउथ अफ्रीका की टीम ने 15 साल के इंतजार के बाद भारत में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। ये जीत दिलाई है उनके कप्तान टेम्बा बाउआ ने। सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं, अपनी कप्तानी से भी उन्होंने कमाल किया। और उनका जो विनिंग स्ट्रीक है, यानी कि बतौर कप्तान लगातार वो जो टीम को जीत दिलाते आ रहे हैं, वो अब भी कायम रहा। कोई मैच अब तक साउथ अफ्रीका उनकी कप्तानी में नहीं हारा है। ये तो रिकॉर्ड्स की बात है, लेकिन इस मैच में बाउमा का क्या रोल था, उनकी बल्लेबाजी से कितना कुछ सीखा जा सकता है, खास तौर पर टीम इंडिया को, ये हम आपको बताएंगे। मेरे साथ है सुकान। तो सुकान, टेम्बा बाउमा डब्ल्यूटीसी चैंपियन कप्तान, कहीं ना कहीं आज वो चीज दिखाई दी कि क्यों साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो डब्ल्यूटीसी चैंपियन है, क्यों बाउमा उस टीम के कप्तान है और लगातार जो मैच जीते आ रहे हैं। कोई फ्लूक नहीं है, एक रणनीति है, एक समझ है उनकी। और आज वो चीज देखने को मिली। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, कल जो कंडीशन पे जब वो गए थे, वो खुश नहीं होंगे। सिर्फ 63 रन की लीड थी, हाथ में थे सिर्फ 3 विकेट। बहुत कुछ था कि अगर 100 रन से कम का टारगेट देंगे तो वो टीम इंडिया आसानी से चेज़ कर लेगी, तो हमें कम से कम 125 के आसपास का टारगेट देना है। ये माइंड में तो उनके क्लियर कट था, यानी कि जो रन थे लीड के, उसको कम से कम डबल करना है। और ये कैसे होगा, उसके लिए फिर से वापस जाकर के ग्राइंड करना पड़ेगा उनके टॉप स्पिनर्स के अगेंस्ट, जो क्योंकि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं और इंडियन कंडीशंस में, और ख़ास करके वैसी पिच जहाँ पे बॉल इतनी ज़्यादा घूम रही थी, कौन सी बॉल सीधी रहेगी, कौन सी बॉल घूमेगी, किसी को नहीं पता होता। लेकिन जो बाबुआ ने जिस टेम्पलेट से बैटिंग की है, वो दर्शाता है कहीं न कहीं कि कहीं वो जो टेम्परामेंट चाहिए टेस्ट क्रिकेट को लेकर के, वो इंडियन बैट्समैन में नहीं है। और वो बाबुआ ने दिखाया कि कैसे इस पिच पर बैटिंग करनी है। वो दूसरी इनिंग में आप इसका अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि इस पूरी जो 4 इनिंग की पारियाँ हुई हैं, इसमें सिर्फ बाउमा एकमात्र प्लेयर हैं जिन्होंने 50 प्लस का स्कोर 50 क्या, किया। मुझे लगता है 40 से ज्यादा रन बनाने वाले भी इकलौते खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वो 39 है, जो केएल राहुल का है। तो तीनों पारियों में कोई 40 क्रॉस 45 क्रॉस भी नहीं कर पा रहा था। वहां पर नाबाद 55 रन की पारी टेम्बा बाउमा के बल्ले से आई, वो भी चौथी पारी में, जहां पर आप माफ कीजिएगा तीसरी पारी में, जहां पे आप जानते हैं कि कंडीशन ऐसी हो गई थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था बल्लेबाजी करना। लेकिन बाउमा ने वो कप्तानी वाली पारी खेली, साथ में एक पार्टनरशिप भी की। एक जो लीडर का रोल होता है कि आप अपने साथी जो कर रहा है, बल्लेबाजी कर रहा है, उसके साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। और उस पार्टनरशिप ने आज पहले घंटे में बहुत परेशान किया भारत को। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आकर जो जो भी इंडियन टीम की प्लानिंग थी, वो साफ तौर पे उसको निरस्त कर दिया था। बाउआ ने बस एक चीज़ अपना रखी थी कि मुझे हर एक बॉल को, जो अच्छी बॉल है, उसको रिस्पेक्ट करनी है, उसको कंट्रोल में खेलना है, उसको रोकना है, उसको डिफेंस करना है। और उनका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, वो हमने देखा है। कल भी देखा था, आज भी देखा। लगातार बॉलर्स सब कुछ ट्राई करते रहे, कभी फ्लिपर, कभी टर्न्स, गुगली, सब कुछ सबने ट्राई किया। लेकिन जो सबसे ख़ास बात बामुआ की रही कि वो बॉल को जज कर रहे थे, और जिस बॉल पे उनको लगता था कि वो बॉल स्टंप्स को हिट नहीं कर रही है, उस पर वो रन निकाल रहे थे। कहीं न कहीं वो उस तरह से खेल रहे थे कि अगर ये बॉल स्टंप को हिट नहीं कर रही है, अगर मैं थोड़ा-सा मिस भी कर जाऊँ, तो ये मेरे पैड पे भी अगर लगेगी, तो भी मैं आउट नहीं होऊँगा। तो वो माइंडसेट उनके दिमाग में थी कि मुझे आउट नहीं होना है, चाहे जो हो जाए। तो मुझे रन बन जाएँगे, बस मुझे आउट नहीं होना है। और वो कंटिन्यूअसली बस इसी अप्रोच से खेल रहे थे। 4 चौके उन्होंने लगाए, लेकिन जो एक माइंडसेट था कि आउट नहीं होना है, वो साफ तौर पर उनकी पूरी पारी में सबसे हावी दिखा। और यही कारण है कि जो उनके रन थे, वो भी बीच-बीच में आ रहे थे। जहाँ पे आप सिंगल्स, डबल्स, जो भी ज़रूरत थी, वो उस हिसाब से। रही पार्टनरशिप की बात, तो कॉर्बिन बॉश ने बहुत अच्छी तरीके से वो पार्टनरशिप को चलाया। और हमें पता है कि कॉर्बिन बॉश जो है वो बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, तो वो बहुत अच्छे शॉट्स भी लगाते हैं, और अभी हाल-फिलहाल में अच्छी फ़ॉर्म से आए हैं। तो वो चीज़ भी दिखी कि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने हाथ भी खोला, छक्के भी लगाए, चौके लगा रहे थे। तो कहीं न कहीं उससे जो एक रन, जो ये एक होता है कि हाँ, कि अगर आपको स्कोर बोर्ड मूव कर रहा है तो बाकी चीज़ें अपने आप होती जाएँगी। तो वो स्कोर बोर्ड मूव कराने का काम उनका था। बाकी बाबूमा एक तरफ से पूरा अड़ के खड़े थे। जब वो आउट हो गए, उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कत में दिखी साउथ अफ्रीकी टीम, और एक ही ओवर में फिर दोनों विकेट गँवा दिए। लेकिन जो उससे पहले जो दिख रहा था कि बाबूमा एक तरफ से किला गाड़ करके खड़े थे कि मैं आउट तो नहीं होऊँगा, चाहे जैसे हो जाए। और वो चीज़ दिख भी रहा था, क्योंकि आप सोचो कि चाहे इंडियन टीम ने उस दौरान पूरी, अगर आज के सेशन की बात करें, तो उस दौरान ऋषभ पंत ने स्पिनर्स लगाए पहले, दोनों एंड से स्पिनर्स लेके आए, उसके बाद चेंजेस भी किए, फिर बुमराह को लेकर के आए,
जब बुमराह एक विकेट निकाल करके दिया बुमराह ने, फिर थोड़ी देर बाद बुमराह को चेंज करके सिराज को लेकर के आए। तो कंटिन्यूअसली इंडियन टीम भी चेंज कर रही थी कि कैसे हमें क्या करना है। लेकिन जो चीज़ दिखी कि बावमा, चाहे वो स्पिनर्स हों, चाहे वो पेसर्स हों, सबको बहुत पेशेंसली खेल रहे थे और कोई भी रिस्क नहीं ले रहे थे कि शॉट्स खेलने में, कि बड़े शॉट लगाने हैं। वो बस सिंगल डबल पे ही भरोसा ज़्यादा जता रहे थे और रनिंग बिटवीन द विकेट पर वो फोकस करके रखे थे कि किसी तरह से अगर मुझे कहीं से भी अगर एक रन भी बन जाए तो वो बहुत है। और इसीलिए आप समझिए कि जब उनकी 50 पूरी हुई तो पूरे ईडन गार्डन्स ने उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि स्टैंडिंग ओवेशन मिला उनको वहां पर जब उनकी 50 पूरी हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि सबको पता है कि इस पिच पर सबने देखा कि किस तरह से कितनी मुश्किल हो रही थी हर एक बैटर को बैटिंग करने में। तो उस लिहाज से ये एक बहुत ऐतिहासिक इनिंग थी, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आप बहुत बड़ी इनिंग खेलते हैं, सेंचुरीज़ बनाते हैं, डबल सेंचुरीज़ बनाते हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब आप ऐसे कंडीशंस में, जहाँ पे आपको बॉल इतनी ज़्यादा टर्न हो रही है, आपको शॉर्ट लेग का प्लेयर खड़ा है, स्लिप में प्लेयर है, हर टाइम आपको घेर करके खड़े हैं लोग और आपको नहीं पता कि बॉल कितनी टर्न होगी, हर बॉल पिच होने के बाद कितनी टर्न होगी, कुछ नहीं अंदाज़ा लग रहा है। इन सब के बावजूद वो एक तरफ से ये तय करके रखे थे कि मैं आउट नहीं होऊँगा, चाहे मुझे किसी तरह से कंट्रोल में खेलना है, और अपनी डिफेंस को बहुत सुदृढ़ करके रखा था और यही कारण है कि वो आज इतनी अच्छे से फ्लॉलेस नज़र आए पूरी इनिंग में अपने। लेकिन कप्तानी की बात अगर हम करें तो उन्होंने वहां पर भी जिस तरीके से टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज बड़े बेदम से दिखाई दे रहे थे साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने, जिस तरह से उन्होंने चेंजेस किए, खासतौर पर अगर हम आंखें में देखें कि जब वो केशव महाराज को लेकर के आए तो लोगों को लगा कि अक्षर पटेल ने पहले बहुत बड़े बड़े शॉट मारे, लेकिन उसी ओवर में अक्षर पटेल आउट भी हुए उन्हीं की गेंद पे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि बतौर कप्तान भी टेमा बाउमा बहुत ज्यादा पढ़ते हैं पिच को, बहुत अच्छी तरीके से टीम इंडिया के लिए उन्होंने तैयारी की थी, क्योंकि 15 सालों से अगर साउथ अफ्रीका भारत में टेस्ट मैच नहीं जीता है तो उसके पीछे कई कारण थे, भारतीय बल्लेबाजी और जिस तरीके से स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट भारतीय बल्लेबाज खेलते थे। लेकिन पूरी तैयारी करके आए थे और हामर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी चीज़ कही भी थी कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम एक ऐसा तरीका निकालें कि हमको इंडिया की कंडीशंस में कैसे मात देनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो टेम्बा बाउमा की कप्तानी भी बहुत कमाल की रही है इस उसमें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप कप्तानी की बात करेंगे, तो जो चेंजेज़ वो लेकर के आ रहे थे, किसी भी बैटर को सेटल होने नहीं दे रहे थे। जैसे ही लगता था कि ये बैटर थोड़ा सेटल हो रहा है, तुरंत हार्मर को लेकर के आ जाते थे। फिर लगता था कि हार्मर बहुत इफ़ेक्टिव नहीं दिख रहे हैं, तो एक तरफ से पेसर्स को लेके आ जाते थे, कभी जॉनसन को, कभी बॉश को। फिर जब लगता था कि अब थोड़े चेंजेज़ की ज़रूरत है, तो महाराज को लेके आ जाते उन्होंने ये थे। चीज़ ना शुरुआत में भी की, क्योंकि अगर आपने हम मैच देख रहे थे कि हमने देखा पेसर्स ने लास्ट के 3 विकेट लिए साउथ अफ्रीका के, तो वही चीज़ फिर बाउमा ने देखी कि हाँ, पेसर्स को थोड़ी बहुत मदद मिली, तो आते ही उन्होंने मार्को यानसन से शुरुआत कराई और उसका फ़ायदा मिला, क्योंकि जायसवाल और उसके बाद जल्दी भारत ने अपने टॉप ऑर्डर के जो विकेट्स थे वो खो दिए। तो वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जज करते हुए आए इस मैच में। बिल्कुल, और जॉनसन, क्योंकि पेसर्स को भी बहुत मदद थी पिच से, क्योंकि पिच में अगर बाउंस अनइवन हो जाए तो किसी भी बॉलर के लिए वो मदद ही होती है। चाहे वो हमने बुमराह के लिए भी देखा कि बॉल अचानक से पड़ने के बाद कभी-कभी काफ़ी उछल जा रही थी, और जॉनसन की जिस बॉल पे राहुल आउट हुए, उस बॉल को भी अगर आप देखें तो वो राहुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो उतनी आगे की बॉल इतनी ज़्यादा उछाल उसको मिल जाएगी, और जिस पे वो बीट हो गए और उसके बाद कॉट बिहाइंड हो गए। तो वो चीज़ हमें दिखी। फिर यही चीज़ यशस्वी के साथ भी थी। एक बॉल पहले वो दिख रहे थे, क्योंकि वो कहीं न कहीं बैट्समैन भी कन्फ्यूज़्ड रहता है। अगर आप ऐसे अनइवन बाउंस होती है तो बैट्समैन को समझ नहीं आता है कि मैं डिफेंस करूँ, कि मैं मारूँ। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे आज नज़र आ रही थी इंडियन बैटिंग में, कि वो हड़बड़ाहट, और इसको बहुत अच्छे से भाँप रहे थे बाबूमाँ। जब उनको लग रहा था कि बैट्समैन थोड़े से हड़बड़ा रहे हैं, तो तुरंत वैसे बॉलर को लाते थे जिनको वो स्ट्राइक करना चाहेंगे, और वहाँ पे उनको विकेट्स मिल रहे थे कि जो भी बैट्समैन ट्राई कर रहा था कुछ अलग करने की, चाहे पंत हो, चाहे खुद जडेजा हो, और बहुत अच्छी बीच में एक पार्टनरशिप हुई थी जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के बीच। लेकिन लगातार एक ही पिच पर डिलीवर करते-करते वो मौका बनाते गए, और यही काम उनको स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जब ऐसी पिच हो और उस पे डिसाइड करना हो कि कैसे हम उसको यूज़ करना है बॉलर्स को, वो कप्तान की ज़िम्मेदारी होती है, और कप्तान ने बहुत अच्छी ज़िम्मेदारी निभाई है। एक शानदार कैच भी पकड़ा है, जो अक्षर पटेल के कैच की आप बात कर रहे हैं कि उस ओवर में बहुत मारते हुए दिख रहे थे, वो कैच भी काफ़ी मुश्किल कैच था, क्योंकि उसको पीछे जाते हुए पकड़ना था, भागते हुए उन्होंने पकड़ा। और भागते हुए उन्होंने बहुत अच्छी कैच पकड़ी थी। ऐसे ही फील्डिंग में हमें पता है बाउमा बहुत अच्छे इफेक्टिव रहते हैं, पर जो रिकॉर्ड जो जो एक लगातार अभी तक एक भी मैच उनकी कप्तानी में टीम नहीं हारी है, वो दिखाता है कहीं न कहीं कि वो बहुत अच्छी समझ रखते हैं टेस्ट क्रिकेट की, और वो पेशेंसली हर चीज़ को करते हैं, चाहे वो बॉलिंग चेंजेज़ हो, चाहे खुद की बैटिंग क्यों ना हो। वो चीज़ आज नज़र आई बाउमा की इस पूरी।
तो आपको बता देते हैं जिस रिकॉर्ड की सुकान बात कर रहे थे कि अब तक बाउआ ने 11 टेस्ट में साउथ अफ्रीका की कप्तानी की है। उसमें से साउथ अफ्रीका 10 टेस्ट मैच जीता है जिसमें डब्ल्यूटीसी फाइनल भी शामिल है और एक मैच ड्रॉ रहा है। यानी कि हारा नहीं है अब तक साउथ अफ्रीका बाउमा की कप्तानी में। लेकिन देखना होगा कि अगला टेस्ट मैच जो है उसमें क्या स्थिति रहती है। क्या भारतीय टीम इस हार से बहुत कुछ सीख करके टेम्बा बाउमा को एक माकूल जवाब दे पाती है या नहीं। हम इस सीरीज के साथ साथ खेल जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ है सुकांत, कैमरा के पीछे शुभम। और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लेजेंड ऑफ स्पोर्ट्स।